का जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशंस। देखो, ये चैप्टर क्या कहता है? ये चैप्टर कहता है कि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। इन एक अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर किसी भी ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स है, ये सब हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एक बैलेंस शीट क्या होती है। देखो, कि अभी तक 10th तक हमारा कोई पाला नहीं पड़ा था कि बैलेंस शीट क्या होती है क्या नहीं। बैलेंस शीट क्या कहते हैं हम एक बिजनेस में? बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट है एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स असेट्स एंड लाइबिलिटीज। यानी बैलेंस शीट के अंदर आपके बिजनेस की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है कि बिजनेस के पास कितनी असेट है और कितनी लाइबिलिटी है। असेट में आपकी कोई भी असेट हो सकती है, वो करंट असेट भी हो सकती है, फिक्स असेट भी हो सकती है, टेंजिबल असेट हो सकती है, इंटेंजिबल असेट हो सकती है, फिक्टिशियस असेट भी हो सकती है। फिक्टिशियस असेट कौन सी असेट होती है? ऐसी असेट्स जिनकी कोई सेल वैल्यू नहीं होती है, लेकिन वो सिर्फ आपकी बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है, क्योंकि उनका जो बेनिफिट है वो आपको नियर फ्यूचर में मिल सकता है। जैसे आपके जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है वो आपकी एक तरीके की फिक्टिशियस एसेट है। सेम वे जो आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है कि आपने शेयर्स इशू करने में या बिजनेस शुरू करने से पहले वो एक्सपेंसेस इनकर किए थे, उनको भी आप बैलेंस शीट की असेट साइड पे शो करते हो। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज की बात करें तो बैलेंस शीट की जो दूसरी साइड है वो आपकी कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड होती है, जिसमें कैपिटल जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस में, और लाइबिलिटी जितना कि आपका ड्यू है, यानी जितने अमाउंट की आपको पेमेंट करनी है। तो देखो, जो आपकी बैलेंस शीट है वो दो तरीके से बनती है, एक हॉरिजॉन्टल जिसको हम टी फॉर्म बैलेंस शीट बोलते हैं, और दूसरा वर्टिकल। ये जो आपकी बैलेंस शीट दे रखी है वो है टी फॉर्म बैलेंस शीट, जिसमें एक तरफ आपकी क्या है, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, और दूसरी तरफ है असेट्स। असेट्स आपने रिकॉर्ड किए राइट हैंड साइड की तरफ, और कैपिटल और लाइबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। हमेशा आपकी बैलेंस शीट का जो टोटल है दोनों साइड्स का वो मैच करना चाहिए। मींस आपकी असेट्स हमेशा आपकी कैपिटल और लाइबिलिटी के इक्वल होगी। जैसे ये जो बैलेंस शीट है ये क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि एक बिजनेस जिसमें आपके पास 1 लाख रुपए की असेट्स है, वो असेट्स आपने 60,000 रुपए की तो कैपिटल लगा करके परचेज की है, और बाकी की जो 40,000 रुपए की असेट है वो आपने एक तरीके से उधार में परचेज की है। यानी आपके क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट है 40,000। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट क्या कहती है, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्क्लोज कर देती है। क्या डिस्क्लोज करती है? असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। या इनसे आप ये भी निकाल सकते हो कि लाइबिलिटी क्या होगी, असेट माइनस कैपिटल, और कैपिटल क्या होगी, असेट माइनस लाइबिलिटी। फिर कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज द इक्वेशन that shows that the asset will be equal to your liabilities and capital। वो इक्वेशन जो ये शो करती है कि आपकी असेट आपकी लाइबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होगी, वो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या सिग्निफाई करती है? वो यही सिग्निफाई करती है कि जो असेट है बिजनेस की वो हमेशा आपकी कैपिटल और लाइबिलिटीज के टोटल के इक्वल होगी। मीन्स अगर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन में आपकी असेट में चेंज आता है या लाइबिलिटी और कैपिटल में चेंज आता है, तो वो उसी अकॉर्डिंग तीनों थिंग्स में, या मतलब एक या दो चीजों में चेंज आएगा, और आपकी बैलेंस शीट का टोटल जो है वो सेम रहेगा। इट मीन्स किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन का सिर्फ एक साइड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि आपका क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है। अगर आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उससे असेट बढ़ रही है तो साथ साथ आपकी लायबिलिटी या कैपिटल भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन को आप बैलेंस शीट इक्वेशन भी कह देते हो। क्या होती है ये एक ऐसी इक्वेशन है जो रिलेशनशिप बताती है किस किस चीज में, असेट, लायबिलिटी और आपकी कैपिटल के। ठीक है, देन कहते हैं कि किसी भी ट्रांजेक्शन का आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो आपकी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो किसी भी एक ट्रांजेक्शन का आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। पहली ट्रांजेक्शन है कि गोपाल ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 75,000 एज ए कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ, गोपाल कैपिटल की फॉर्म में कैश लेकर के आया है और कैश क्या है आपकी, असेट है। तो असेट 75,000 की हो गई, कैपिटल वो भी 75,000 की हो गई, दोनों साइड्स मैच हो गई। एक तरफ असेट यस है मैम। आपकी, यहाँ देखो ये आपकी असेट, वो आपकी क्या है कैश, और दूसरी तरफ आपकी कैपिटल 75,000 कैपिटल। की कैपिटल। ठीक है, दूसरा कहता है यस मैम। कि गोपाल ने फर्नीचर परचेज किया। तो देखो गोपाल ने फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर परचेज किया है तो उससे क्या होगा, कैश में परचेज किया है, कैश में परचेज करने की वजह से उसका कैश कम हो जाएगा 5,000 रुपए से, और फर्नीचर क्या होगा, वो फर्नीचर बढ़ जाएगा। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर है आपकी फिक्स एसेट। अब फर्नीचर आपकी फिक्स एसेट है तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या हुआ, सिर्फ असेट साइड पे इफेक्ट हुआ, लेकिन इफेक्ट कितना हुआ, एक असेट आपकी कम हो गई और दूसरी असेट आपकी बढ़ गई। समझ में आई ये चीज। यस मैम। देखो कैश है, कैश 75,000 था, अब उसने क्या कहा 5,000 का फर्नीचर ले लिया, तो कैश कितने का बच गया 70,000 का, फर्नीचर कितने का हो गया 5,000, तो टोटल असेट तो आपकी 75,000 ही रही ना, और कैपिटल कितनी है यस मैम। 75,000। ठीक है, 75। देन कहता है कि गोपाल ने परचेज किए गुड्स कैश के लिए, कितने कितने कैश में 20,000 कैश। अब देखो इस ट्रांजेक्शन से क्या है, इस ट्रांजेक्शन से फिर आपका कैश कम हो जाएगा और नई चीज क्या, नई एसेट कौन सी आएगी, अब आपकी गुड्स आ जाएंगी। आपकी जितनी भी जो ये गुड्स हैं वो क्या कह रहे हैं, 20,000 की गुड्स परचेज की है तो एक और नई एसेट जुड़ गई 20,000 की, आपके पास क्या आ गई, गुड्स आ गई, और कैश कितने का बच गया अब 50,000 का, क्योंकि 20,000 का कैश आपके पास से कम हो गया। लाइबिलिटी साइड आपकी उतनी की उतनी रही अभी तक 75,000। ठीक है, यहाँ यस तक मैम। किसी को कोई डाउट है। नो मैम। देन कहते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन, ये क्या कह रहा है, ये कहते हैं कि उसने गुड्स तो परचेज की है 16,000 की, लेकिन किस पे, क्रेडिट पे। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखो इससे कैश तो आपका घटा नहीं, कैश पे तो कोई चेंज नहीं आया, अब कैश पे चेंज नहीं आया तो इसका चेंज किसके ऊपर आ रहा है, इसका चेंज आ रहा है आपकी लाइबिलिटी साइड पे। कैसे आ रहा है वो चेंज, देखो क्रेडिट पे परचेज की है, क्रेडिट पे परचेज करने का मतलब ही क्या है, क्रेडिट पे परचेज करने का मतलब है कि उसने उतने अमाउंट के क्रेडिटर इंक्रीज कर लिए। तो अब क्या होगा, कैश आपका 50,000 का 50,000 ही रहेगा, फर्नीचर आपका 5,000 का 5,000 ही रहेगा, गुड्स आपकी 16,000 से इंक्रीज हुई तो टोटल हो गई 36,000। ठीक है, इधर क्या होगा, अब क्रेडिटर बढ़ गए क्योंकि उसने
उधार पे सामान परचेज किया है। 16,000 के क्रेडिटर बढ़ गए, कैपिटल आपकी 75,000, दोनों साइड का टोटल देखो आपका 91,000 रहे। ठीक है, ओके मैम, ओके मैम, ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट यस मैम, ट्रांजेक्शन क्या कहता है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहे हैं कि गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 15,000। अब क्या करोगे? क्या करें मैडम, सामान तो 12,000 का बेचा है और बेचा 15,000 में है, तो 3,000 का क्या हुआ भाई? 3,000 का प्रॉफिट मैम, है ना। तो जो 3,000 का यस मैम, प्रॉफिट हुआ है वो क्या बन जाएगा? वो आपका कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या यस करोगे? मैम, अब देखो, गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000, 12,000 का सामान, गुड्स में से 12,000 डिडक्ट कर देंगे। बेचा किस पे है? क्रेडिट पे बेचा है। डेटर्स 15,000 के बढ़ाए, जो 3,000 का डिफरेंस है, जो प्रॉफिट है, वो कहाँ चला जाएगा? आपका कैपिटल में चला। समझ ओके में? मैम, यस मैम, दोबारा बताऊं? नो मैम, ठीक है, सिंपल आपका जो रूल होता है कि जब आपका कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से कम होता है, आपको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। वो ही रूल इम्प्लीमेंट हुआ है। 12,000 का सामान आपने बेचा है 15,000 में। जब 12,000 का सामान आप 15,000 में बेच रहे हो तो 3,000 का क्या है? आपको प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट को आप क्या करोगे? उस प्रॉफिट को आप अपनी कैपिटल में इंक्लूड कर दोगे। तो इसका रिजल्ट क्या है? आपकी बैलेंस शीट अब 3,000 रुपए से बढ़ गई है। टोटल आएगा 94,000 दोनों साइड से। ठीक है, आगे यस क्या मैम, कहते हैं? 6 ट्रांजेक्शन, पेड ₹1,000 फॉर रेंट, 1,000 रुपए का रेंट पे किया है। तो इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट है भाई? आपने कैश पे किया है, एक तरफ तो यस क्या मैम, होगा? आपने जो रेंट पे किया है उससे आपका कैश कम हो जाएगा, और दूसरा रेंट क्या है? रेंट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, उससे आपकी कैपिटल कम होगी। तो 1,000 रुपया एक तरफ आप कैश में से माइनस करो, एक तरफ आप अपनी कैपिटल में से माइनस करो। ठीक है, तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स क्या दिखा रही है? ये सारी ट्रांजेक्शन्स दिखा रही है कि हर केस में आपकी असेट इक्वल है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। यानी आप ये कह सकते हो कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो ट्रू रहेगी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है आपकी? असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, एक सेकंड।